जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है आपके लिए, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आपके आज 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था आपके 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो आपके ये गन मेटल है, ये किस मिश्र धातु से मिलके आपके बनती है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से सारे ऑप्शन देख लो, उसके बाद में बताओ इसका कौन सा ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा कॉपर, जिंक और टिन। बिल्कुल ए ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? तो कौन सी विशेषता को लिया गया आपके? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, वो है आपके पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना। डुंगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुंगोग है आपके, ये किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव होगा? तो किसका होगा ये आपके? ये होगा आपके मन्नार की खाड़ी का। किसका? मन्नार की खाड़ी का। तो आपके कौन सी नोबल गैस है जो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो ये आपके जीनोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? जीनोन को। क्या होगा? जीनोन आपके एकदम राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो गुरजीत कौर है, बताओ इनका संबंध किस खेल से रहा था? सभी साथी आंसर बताएंगे इसका, क्या होगा एकदम राइट है? बिल्कुल सही, हॉकी से था। किससे था? हॉकी खेल से था। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो ओडिशा में मनाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा त्योहार है आपके जो ओडिशा में मनाया जाता है? 5 सेकंड का समय है, सभी साथी को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि त्योहार से संबंधित ऐसे आपके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही, जिन भी साथी ने सी ऑप्शन दिया है, बाली तृतीया, यह आपके ओडिशा में मनाया जाता है। और बोनेलू आपके मनाया जाता है तेलंगाना में। छप्पड़ मेला मनाया जाता है आपके लुधियाना में। और हार्नबिल आपके मनाया जाता है नागालैंड, मतलब है पूरे उत्तर भारत की तरफ। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपके एकदम राइट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग है आपके, ये किस विटामिन की कमी के कारण होगा? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल सही, ये आपके होता है विटामिन बी 1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी 1 की कमी से। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो पुस्तक से संबंधित आपके लेखक से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे आपके? बताओ मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, वो थे आपके अब्दुल फजल। क्या नाम था उनका? अब्दुल फजल। गोल गुंबज भारत किस राज्य में स्थित है? तो बताओ गोल गुंबज है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है ये स्थित है आपके कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गोवा का लोक नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है आपका जो गोवा का लोक नृत्य है? 5 सेकंड का समय है, आराम से ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा फुगड़ी। क्या हो जाएगा? फुगड़ी आपके एकदम है राइट होने वाला है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है इनमें से? तो बताओ कौन सा है? बिल्कुल सही, ये आपके मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। क्या हो जाएगा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगन है आपका जो आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के रूप में जाने जाने वाला कौन सा कोशिका अंगन है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा लयन काय। क्या हो जाएगा? लयन काय, मतलब सी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका एकदम राइट होने वाला। और साथ में आप ये भी बताते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं, ताकि मेरे को मालूम चले कि आपकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है। सूरजकुंड झील है, ये राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील है, ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो बताओ मेरे सभी साथी, मेरे सभी शेर, क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, ये आपके है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके कौन करता है? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ए मुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो ए मुक्त मर्यादा का लेखन आपके किसने किया था? ये किया था आपके कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। इसको भी आप दिमाग के फोल्डर में डाल लो क्वेश्चन को, है ना। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने करवाया था या किया है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आराम से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में उत्तर दो। 5 सेकंड का समय मेरे सभी साथियों के पास। बताओ क्या होगा? बिल्कुल, उनका नाम था आपके सुशील कुमार। क्या नाम था उनका? सुशील कुमार। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो कौन सी लड़ाई हुई थी? कौन सी लड़ाई थी? उस लड़ाई का क्या नाम था आपके? वो थी आपके तराइन की लड़ाई। कौन सी थी? तराइन की लड़ाई आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच लड़ी गई थी। बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन था आपका, बढ़िया आंसर मिला आपको। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेदार होता है? वो होता है आपके राइजोबियम। कौन होता है? राइजोबियम, एकदम सही। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर आपके होते हैं 33 सदस्य। कितने होते हैं? 33 सदस्य। इंपॉर्टेंट में डाल लो इस क्वेश्चन को। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? है 5 सेकंड का समय, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कुंडनकुलम। क्या हो जाएगा? कुंडनकुलम। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन आपके किस वर्ष में हुआ था? सभी साथी को आंसर आना चाहिए इसका। क्या होगा? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आज का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस मॉडल पेपर से आपको आराम से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? आराम से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा उनका नाम? बिल्कुल सही, उनका नाम था केंजाबुरो ओए। बिल्कुल सत्य व आपका। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन दिया उनका एकदम राइट होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र का बताना है आपको। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके लाल मोहन घोष थे। कौन थे? लाल मोहन घोष। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। बताओ इसका अर्थ क्या होता है? आराम से ऑप्शन पढ़ो। क्या होगा इसका? बी ऑप्शन राइट होना है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। और साथ में आपको क्लास से पसंद आ रही हो तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना मेरे साथियों। देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो देशों के बीच जो तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया है वो क्या होती है? वो होती है आपके औद्योगिकरण। क्या होती है? औद्योगिकरण। बिल्कुल ए ऑप्शन आपके एकदम राइट हो गया। निम्न में कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो कौन है जो आपके बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में देखो कि इसमें कौन है जो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है आपके। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? तो बताओ इनमें से कौन है जो आपका राज्य का प्रमुख होता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है संविधान के अनुसार? तो कितने हिस्सों में किया गया है? तो वह किया गया आपके 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में।
धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का रूप है। तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, ये आपके धर्म का पाली रूप है। बिल्कुल सही है। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बिल्कुल वह किया था आपके 1568 में। बिल्कुल सही। किस याम्योत्तर पर मध्य यात्री होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो किस याम्योत्तर पर आपके मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, 180 डिग्री पूर्व है। महासागर की परपट्टी में मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागर की परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो मुख्य खनिज घटक आपके हैं वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है। टेक्सोनोमिक श्रेणियों का सही क्रम है। तो टेक्सोनोमिक जो श्रेणियां हैं इनका सही क्रम में क्या होगा आपके? बताओ, इन्हीं दो ऑप्शन में आपके एकदम राइट क्वेश्चन है, कौन सा होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ईलियम है तो ईलियम आपके क्या है? तो ईलियम आपके क्या होगा? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल सही, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग। मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग ऑक्सीजन होती है। तो जो सांस वापस छोड़ते हैं तो उसमें लगभग कितनी ऑक्सीजन होती है? उसमें होती है 16% ऑक्सीजन। कितनी होनी है? 16% ऑक्सीजन। शरीर में एक आवेग बल का प्रभाव केवल उसके संदर्भ में मापा जाता है। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। उसके वेग के संदर्भ में मापा जाता है, यानी आपका डी ऑप्शन एकदम सही होना है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन, तो आयतन में क्या फर्क होगा इसके? 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी फिर बढ़ जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। एक कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? तो एक कंप्यूटर में सभी फाइलें जो हटा दी जाती है वे आपकी कहाँ जाती है? वे रिसाइकिल बिन में जा जाती है। बिल्कुल सही है। वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में जो गैस उपयोग लाती है, जो गैस उपयोग में लाई जाती है वे कौन सी आपके? वे आपके एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन। बिल्कुल सही है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक है इनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। को छोटे मासाहारी भी कहा जाता है। तो किसको आपके छोटे मासाहारी कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल माध्यमिक उपभोक्ता, यानी बी ऑप्शन आपके एकदम में राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ये रहा, और साथ में आप नीचे कमेंट कर देना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सर्वे शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? तो कौन सा पोर्टल है वो वेब पोर्टल? बताओ क्या होगा? वे आपके सगुन। क्या हो जाएगा? सगुन, यानी सी ऑप्शन आपके एकदम में राइट होने वाला है। किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया? तो किसने आपके ज्यामिति का सिद्धांत बनाया तथा उन्हें ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय है, अच्छे से सोच लो, दिमाग पे पूरा जोर डालो, उसके बाद में बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, जिन भी साथियों ने दिया है यूक्लिड यानी बी ऑप्शन, उनका एकदम राइट होने वाला है। कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? तो कौन से खेल है जिनको एशियाड भी कहा जाता है? तो कौन से खेलों को कहा जाता है? वह वो उन्हें कहा जाता है एशियाई खेलों को। किसको कहा जाता है? एशियाई खेलों को। जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में है? जो आपके जहांगीर की आत्मकथा है यानी तुजुक ए जहांगीरी, ये किस भाषा में है? ये भी आप इसका भी ये भी नाम याद रखना। इस नाम से भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी?
ये लिखी गई थी आपके फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री को का योग पुरस्कार जीता है? तो किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताओ इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर है बिल्कुल इसका ए ऑप्शन है। जिन भी साथियों ने बताया है उनका आपके एकदम राइट होने वाला है। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी क्वेश्चन आया था, वापस रिपीट हो गया। बताओ क्या होगा? अब्दुल फजल। बिल्कुल सही है। किस देश ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल के साथ अपना संबंध तोड़ा था? तो किस देश ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल के साथ अपना संबंध तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, मालदीव्स। क्या हो जाएगा? मालदीव्स। आज का और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सबके राइट होना चाहिए। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। तो मधेसी जनजाति है आपके, ये एक तो भारत तथा और इसका एक पड़ोसी देश और है, उससे संबंधित है। तो वह कौन सा देश और है? बताओ क्या होगा? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोचो। ये सबको उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी नेपाल। नेपाल से संबंधित है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।